देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का तथा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें, उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाख भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, आज संपूर्ण भारतवर्ष में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण लाडू बहुत श्रद्धा भाव और आस्था के साथ में समर्पित किया गया। आज का मुख्य आयोजन, मुख्य कार्यक्रम पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की सत्संग चरण सन्निधि में संपूर्ण भोपाल के कॉलोनियों के, भोपाल नगर के रहने वाले सुधी श्रावकों ने गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में पहुंच करके सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू समर्पित किया। आज प्रातः काल से ही अभिषेक, शांतिधारा पूजन और सभी ने महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के साथ साथ दिव्य निर्वाण लाडू पार्श्वनाथ भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित किया। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, महाराज श्री जिस दिव्य परिसर में विराजित हैं, यहाँ पर 180 मेधावी छात्र जो प्रथम वर्ष के लिए चयनित हुए हैं, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार और महाराज श्री का मंगल आशीष भरपूर उनके लिए प्राप्त हो रहा है। और वह गुरुकुलम शिक्षा का एक आगे जाकर के बहुत बड़ा केंद्र उभरेगा और लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। तो मैं आज जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, पुनः आपके लिए बता दूं, जो लोग चैनल के माध्यम से अपने घर पर इस कार्यक्रम के लिए देख और सुन रहे हैं, आप भी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से, अथवा आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। आज गुरुकुल गौरव के रूप में, हालांकि हमारे बीच योगेंद्र जी जैन जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, दिल्ली से हमारे बीच हैं और वे गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हीं को यहां पर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। योगेंद्र जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और गुरुकुलम के गुरुकुल गौरव हैं। और आज उनके सासू जी श्रीमती अरुणा जैन, दीपाली जैन, शेफाली जैन, मीनाक्षी जैन दिल्ली से हैं और आज उनकी सासू जी भी गुरुकुल गौरव के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। तो जोरदार, आपकी जोरदार करता ध्वनि। वो स्वयं तो गुरुकुल गौरव थे ही, लेकिन उन्होंने जोड़ा है। आपके सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी पारस और महावीर जी, कृपया पधारें और गुरुकुल गौरव से जुड़ेंगे। और आज उन्होंने पूरा आनंद लिया दिल्ली से यहां आने के बाद, आज की पहली शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया, आज निर्वाण लाडू का सौभाग्य प्राप्त किया और दिन भर महाराज श्री के श्री चरणों में ऊर्जा प्राप्त की। महावीर, योगेश यहाँ नहीं है। हाँ, सामने महाराज जी के सामने आ जाए। हाँ।
और साथ ही साथ में आज सायंकाल उन्होंने अपने सासू जी के लिए भी गुरुकुल गौरव से जोड़ा हुआ है। ये बहुत ही गौरव की बात है। बंधु, हम यहाँ पर एक और ऐसे व्यक्तित्व के लिए, आज का दिन पूरा लकी है उनके जीवन के लिए, बहुत बहुत सौभाग्य आज उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे बीच विदिशा मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती माला रानी मुकेश जी जैन, बड़ा घर परिवार जो कहलाता है विदिशा से, पारस देशना आदर्श जैन, अहलक श्री कैवल्य सागर जी महाराज जी के परिवार से हैं, जो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में सतत साधना कर रहे हैं। ऐसे अहलक श्री कैवल सागर जी परिवार से मैं बहुत सम्मान से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आज उन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया और साथ ही साथ आज वे गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वे गुरुकुलम से भी गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। कृपया पधारें। और आज बड़ा सौभाग्य उनके जीवन में उनके लिए मिला है। आज बड़े महाराज जी का पूज्यवर मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज जी का निरंतराय सानंद आहार कराने का सौभाग्य भी इन परिवार के लिए आज प्राप्त हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पीके जैन साहब पधारे हैं। साथ में प्रेमचंद जी प्रेमी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अविनाश जी विदिशा से हैं, तो वो भी उनकी तीव्रतम भावना आइएगा, तो अविनाश जी भी आ जाएं साथ में। आपकी जोरदार करता ध्वनि। आज का पूरा दिन इस महान परिवार के लिए समर्पित था। उन्होंने प्रातः काल से अपने जीवन को उन्नत किया है, बनाया है। आइएगा बंधु, इसी के साथ साथ हम आपके लिए पुनः एक बार बतला दें, पर्वराज पर्यूषण में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक संस्कार शिविर का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति किया जा रहा है और श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। जैसे कि प्रातःकाल महाराज श्री ने घोषणा की थी, कभी भी रजिस्ट्रेशन बंद करने की सूचना आप तक पहुंच सकती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के आप श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करिएगा। आइएगा बंधु, हम एक और व्यक्तित्व के लिए यहां पर आमंत्रित करना चाह रहे हैं। कानपुर से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी संजय ज्योति जैन। कृपया पधारें, पूज्यवर के पावन चरणारविंद में यहां पर पहुंचे और आपके आइएगा। आज उन्होंने भी बहुत आनंद लिया है। आज शांति धारा से लेकर के सायंकाल तक महाराज श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ ऊर्जा को ग्रहण किया है। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजेश जी मड़वैया, राकेश जी लोहाड़िया और गीता जैन, महिला सम्मान के लिए कृपया पधारें। बंधुओं, आज और एक सौभाग्य आप सभी के लिए प्राप्त हुआ है और वह सौभाग्य है कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले 108 मंडली सिद्धों की आराधना, संस्कृत का मूल भाषा, मूल संस्कृत में लिखा हुआ सिद्ध चक्र विधान आराधन का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री ने अपने मुखारविंद से प्रातः काल की मंगलमयी बेला में उसकी घोषणा की और आज ही मुहूर्त के रूप में प्रारंभ में ही आज 23 मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। चूंकि प्रातः काल हो सकता है, जो लोग चैनल के माध्यम से अपने घरों पर देश और दुनिया में जो लोग सुनते हों, प्रातःकाल अगर आप नहीं सुन पाए हैं, जनवाणी चैनल से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी है और खासकर भोपाल में रहने वाले सुधी श्रावकों के लिए भी है कि 108 मंडली के मंडल कब सुनिश्चित हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए आप चाहते हैं कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने के लिए, तो 108 मंडली विधान में अपना मंडल अभी से सुनिश्चित कीजिएगा। एक मंडल की राशि जो आवास और वाहन की सुविधा लेना चाहते हैं, उनके लिए 3,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। जो लोग आवास और वाहन की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग खासकर भोपाल से ही अपने घरों पर ही रहना चाहते हैं, तो उनके लिए 2,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आपके लिए मंडल होगा, द्रव्य सामग्री होगी, भोजन की व्यवस्था आपकी होगी, आपके लिए होगी। साथ ही साथ में महाराज श्री के मुखारविंद से जब तक विधान चलता है
तब तक सारे मंत्रों का उच्चारण महाराज श्री के मुखारविंद से होता है। हथकरघा के अहिंसक 2 जोड़ी वस्त्र आपके लिए प्रदान किए जाते हैं और साथ ही साथ में आपके परिवार के 10 व्यक्ति एक मंडल पर सुनिश्चित रूप से पूजन संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो जो लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी अपने मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अथवा प्रामाणिक ऐप पर जाकर के मुनि प्रमाण सागर .net पर जाकर के भी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आज जिन्होंने अपने मंडल सुनिश्चित किए हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। हम नाम लगातार बोलेंगे और आप लगातार तालियां बजाते रहेंगे। तालियां आपके बीच में बंद नहीं होना चाहिए। सबसे पहला मंडल गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी टोंगिया, और जो यहां पर पूरी व्यवस्था है, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। श्री पुष्पेंद्र जी बांदा जी जो नवरत्न हैं, श्री रोहित जी सुगंधी लाल जी जो नवरत्न है चातुर्मास के, श्री अमर जी जैन, श्री राजेश जी पारस, श्री महावीर सिंघई, श्री राजेश जी मड़वैया, श्रीमती गीता जैन, श्री संजय जी मलैया ये भी नवरत्न है, श्री संदीप जी गोधा ये भी नवरत्न है, श्री हिमांशु शैपाली जैन ये सभी भोपाल से हैं, ये भी नवरत्न है, श्री विकास जी गोधा, प्रेमचंद जी प्रेमी, श्री पवन सुपल जी, श्री सुरेश जी जैन, श्री राजीव जी ठेकेदार, श्री अजय जी जैन सीओ, श्री नरेंद्र जी पिंडरई, श्री अजय जैन को अजय अनीता जैन को, श्री अजीत जी पंथ, डीके जैन साहब, और राजेश जी सूतवाले, प्रभात जी चक्रवर्ती, डॉक्टर सुधा मधु मनीषा 1100 क्वार्टर, और इसके साथ साथ ही अभी एक और नाम नए मंडल के लिए, श्री सुबोध जी जैन नगर निगम। आप प्रातः काल नहीं थे तो यहां पहुंच करके महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। और जो लोग भी खासकर भोपाल वालों के लिए कंसेशन दिया गया है 1 लाख रुपए की राशि का, तो भोपाल वाले ये पहला सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके लिए बतला दूं, आवास और वाहन की व्यवस्था के साथ में 3,51,000 रुपए की राशि एक मंडल के लिए सुनिश्चित की गई है। और आवास और वाहन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप 2,51,000 रुपए की राशि में अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले विधान के लिए चलिएगा दोनों हाथों को जोड़ते हैं और पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं गुरु चरणों में, जिनके माध्यम से इस पावन धरा पर नए नए इतिहास की रचना हो रही है और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप सबको मिल ही चुकी है। चलते हैं। आज प्रथम प्रश्न अपने बीच में, आज जो ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े, ट्रस्टी पहले से ही थे, बन चुके वो, मुकेश जी, माला जी जैन, विदिशा बड़ागर, अच्छा जिनको जाना है, यो संजय ज्योति जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं कानपुर से। मैं चाहूंगा गुणायतन ट्रस्टी पर जोरदार ताली बजा दीजिए, माइक वहां तक पहुंचाएं। संजय ज्योति जी जैन कानपुर, हाँ, संजय ज्योति जैन कानपुर वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, अक्सर कहा जाता है कि सब कुछ कर्मों का फल है, लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर प्रयत्न करने का क्या महत्व रह जाता है? क्या हमारा वर्तमान कुछ बदल सकता है या हमें केवल नियति के हाथ की कठपुतली ही देखो भाई, अगर हम इस भाषा में बात करें तो ये भी कहेंगे कि प्रयत्न भी तभी कर पाओगे जब तुम्हारे कर्म अनुकूल हो। समझ, एक बात बहुत अच्छे से समझना है, ये बात सच है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें कर्मों की बड़ी भूमिका हो, पर कर्म ही सब कुछ करता है ये धारणा ठीक नहीं है। कर्म के साथ बहुत सारे संयोग अन्य भी जुड़ते हैं और कर्म भी अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। तो यदि हम अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन ले आते हैं, बाह्य परिस्थितियों को बदल देते हैं, आंतरिक मनस्थिति को परिवर्तित करते हैं, तो हम अपने कर्मों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम कर्म की शक्ति को छीन कर सकते हैं,
कर्म के स्वभाव को बदल सकते हैं, उसके कालावधि को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके मूल स्वरूप को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्षमता हमारे भावों में है। इसलिए कर्मों के भरोसे मत बैठो, अपने कर्म को इतनी धार दो कि सारे कर्म की जड़ उखड़ सके। पुरुषार्थ के भरोसे करो। हाँ, निरंतर प्रयत्न करने के उपरांत भी जब परिणाम न निकले तो कर्म का उदय मानकर अपने मन में क्षमता रखो। लेकिन हर बात में कर्मोदय मान करके चलोगे तो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकता। नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं गीता जी जैन, अनीसा जी जैन, 1100 क्वार्टर, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अनीता जी जैन को, अजय जैन को साथ इसी में साथ में। हाँ, एक प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर जाते हैं और हम लोग क्रोध में अपनों का ही त्याग कर जाते हैं। तो गुरुवर, पार्श्वनाथ भगवान जैसा क्षमा भाव और करुणा हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? बिल्कुल सही कह रही हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने तो शत्रु को भी क्षमा किया, इसलिए पारस बन गए। पर हम सबके अंदर अभी कमठ के संस्कार हैं, और जब तक कमठ के संस्कार बने रहेंगे तब तक कठिनाई है। पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष चले गए, कमठ अभी भी संसार में रुल रहा है। कमठ से मुक्ति पाने की जरूरत है, कमठ को मुक्ति दिलाने की जरूरत है। समझ गए? तो अपने अंदर जब तक वैसा प्रशस्त भाव हम उद्घाटित नहीं करते तब तक जीवन में व्यापक परिवर्तन नहीं आ सकता। तो उस बदलाव और परिवर्तन के लिए हमें अपने अंदर धर्म को धारना होगा। ये सत्य है। आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था कि जिनके अंदर ज्ञान होता है वे उपसर्ग में भी उत्कर्ष कर लेते हैं, और जो अज्ञान में जीते हैं वो अपने जीवन में उत्कर्ष का अवसर आने पर भी उपसर्ग क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने जीवन को सही दिशा दें ताकि जीवन बेहतरी की ओर बढ़ सके। महाराज जी, आपकी किताब फील टू हील भी इस कार्य में बहुत मदद कर रही है। हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है, और सबको यही कहते हैं कुछ बांटने से अच्छा सबको हम लोग यही पुस्तक दें तो बहुत सुंदर। अच्छा पहले तो मैं कहूँगा अच्छा है आप लोग पढ़ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ मत पढ़िए। पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। पढ़ के तो आप धर दोगे। उस पुस्तक को घोंटिए। क्या कीजिए? घोंटिए। जिस दिन आप उस पुस्तक को घोंट लीजिएगा आपकी फीलिंग बदल जाएगी, और जब आपकी फीलिंग बदलेगी तो मेरा श्रम सार्थक होगा। ये पुस्तक है, बिल्कुल लोगों को पढ़ना चाहिए, और न केवल पढ़ना चाहिए अपितु औरों को प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए। आप अगर सच्चे अर्थों में हर प्राणी का हित चाहते हैं और चाहते हैं कि हम धर्म के तत्व को जन जन तक पहुंचाएं, तो आपकी जिम्मेदारी है ये 2, 4, 10 प्रतियाँ अपने साथ हमेशा रखे। कहीं कोई योग्य आदमी मिल जाए उसे पकड़ा दे, भैया तुम भी पढ़ो, पढ़ के देखो तुम्हारा जीवन बदलेगा। स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। पहले खुद को साधो और फिर औरों को साधने के लिए प्रेरणा दो। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आता है। निश्चित ये पुस्तक लोग ढंग से पढ़े, आत्मसात करे तो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन सकता है। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और जो जो पढ़ रहे हैं वे अपने अनुभव की प्रेरणा लोगों को जरूर दें। प्रदीप अनीता जी जैन, लाड कॉलोनी, जैन नगर, वे अपना प्रश्न करें। गुणायतन के ट्रस्टी शिरोमणि सरट सेट, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रश्न कर रहे हैं प्रदीप भाई, और उसके बाद में तैयार रहेंगी अमृता जी, आरना जी जैन, सुरभि इंक्लेव, अवधपुरी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हमारे आराध्य महाराज जी गुणायतन भावना योग गुरुकुलम के प्रणेता महाराज श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी विभिन्न सोशल मीडिया, न्यूज एजेंसी
और समाचारों के माध्यम से आजकल ये स्वर विज्ञान के संबंध में बहुत चर्चाएं सुनने में आती है महाराज जी। तो हमारा निवेदन ये है कि महाराज जी, स्वर विज्ञान व्यक्ति के जीवन में कितना लाभकारी है, कितना उसका ज्ञान होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो भाई, स्वर विज्ञान हमारी बहुत पुरातन साधना है। मैंने एक लंबे समय तक स्वर विज्ञान को साधा है। उस जमाने में जब बहुत कम लोग स्वर के बारे में जानते थे, लेकिन एक अनुभव अब बताता हूँ। एक समय था जब मैं हर कार्य में स्वर देखता था, कुछ आदत सी बन गई, लेकिन अब अपने अनुभव से कहता हूँ कि मनोबल के आगे किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आपका मनोबल ऊंचा है तो स्वर की जरूरत नहीं। मैंने इस पर बहुत गहनता से विचार किया है कि स्वर विज्ञान की साधना में फलता क्या है, और मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं कि मैंने स्वर को साधा है। 30 साल मैंने स्वर की साधना की, समझ गए। पहली बात तो यह है कि ये सब विद्याएं गूढ़ विद्या है, इन्हें सार्वजनिक करने का शास्त्र में निषेध है। पर विडंबना है कि कुछ लोग इसी से अपनी दुकान चला रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। ये अंदर की साधना है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इसमें भी सबसे बड़ी बात है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करना। ये हमारे स्वर को जब हम अनुकूल बना लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास जग जाता है, और आत्मविश्वास जगने से असंभव भी संभव हो जाता है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गया, अब मैं स्वर का प्रयोग नहीं करता। आदतन भले ध्यान चले जाए बात अलग है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक साधा। अब मैं जो भी करता हूँ मनोबल से करता हूँ। और आप जैसे सामान्य जनों से कहूँगा, अपने लौकिक कामों के लिए स्वर की साधना मत करो। स्वर की साधना तो आत्मा को साधने के लिए करो। मैंने लगातार 72 घंटे तक सूर्य नाड़ी को साधा है, जो इसकी बहुत उत्कृष्ट साधना होती है, और वो साधना अंतर के तंत्र को जगाती है। हम उसके लिए करें। 11-9 जैसे ग्रंथ में भी स्वर विज्ञान की बहुत गहराई से विवेचना है, लेकिन जो बहुत ऊंचे स्तर की विद्या है उससे नीचा काम करने का कोई औचित्य नहीं। आजकल इसकी बड़ी तेजी से मार्केटिंग हो रही। मैं शायद गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से हो रही है इसे प्रभावना की जगह मार्केटिंग कहना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर इन सब का मुझे औचित्य नहीं दिखता। इसका एक नकारात्मक प्रभाव मुझे ये दिखता है कि जो काम, जो शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए, उस शक्ति को आप इनमें लग गए, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला देखने में। बंद कर दो, मनोबल ऊंचा रखो। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव भी बड़े स्वर के साधक थे, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था 1986 में पपोरा जी में थे कि ज्योतिष से भी ज़्यादा प्रभावी सर्वोदय है और सर्वोदय से भी बड़ा कर्मोदय है। गुरुदेव का वाक्य, सर्वोदय से भी बड़ा कर्मोदय है। तो चीजों को समझो, तत्व ज्ञान के धनी बनो, ये सब चीजें छूट जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्वर को जिया है। अगर स्वर को नहीं साधा होता और मैं बोलता तो शायद आप कह सकते थे महाराज को कुछ बनता नहीं इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव का प्रसाद आप सबको दे रहा हूं। इसलिए सब चीजों की बहुत आवश्यकता नहीं होती। मुहूर्त की भी जरूरत उनको होती जिनका मनोबल कमजोर होता है। मनोबल ऊंचा तो सब कुछ ऊंचा। इसलिए इन सब चीजों में ज्यादा उलझना सार्थक नहीं है। प्राय होता यह है कि मनुष्य के सामने कुछ न कुछ समस्याएं तो बनी रहती, और उन समस्याओं से परेशान होकर वो समाधान का रास्ता तलाशने की जगह इस तरह के छोटे छोटे आलम्बनों में उलझ जाता है, और उसकी पूरी चेतना और शक्ति ऐसी कार्यों में खप जाती। हटाइए,
अपने मन को जगाइए। हम अनंत शक्ति के स्रोत हैं, हम अक्षय संपदा के अधिपति हैं, उसे संभालो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। आध्यात्मिकता की जो ताकत है उसके आगे सब चीजें अर्थहीन है। इसलिए हम मूलभूत आत्मविद्या को पहचान कर आस्था पूर्वक उसमें लगे तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार होगा। केवल सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की पल्लवग्राही बातों से इसकी गहराई में जा भी नहीं पाओगे और कई बार उसमें गलतियां भी कर लोगे। ये बहुत बड़ी साधना है, इसमें व्यक्ति को बहुत कुछ खपाना पड़ता है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए। स्वर ज्ञान किसको देना किसको नहीं देना इसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा है। मैंने इसे पढ़ा नहीं, इसे जिया है, इसे साधा है और लंबे समय तक। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, मनोबल को जगा के चलो, असंभव भी संभव होगा। अमृता जी, आरना जी, सुरभीन क्लेवावतपुरी अपना प्रश्न करें। उसके बाद में ब्रह्मचारी सीए जी, ऋषभ जी जैन भोपाल अपने बीच में है, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, आजकल देखा गया है कि माता पिता की वृद्धावस्था में जब वो अस्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें लोक लाजवस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, बजाय इसके कि उनका समाधि मरण कराया जाए। तो अभी से बच्चों को ऐसे कैसे संस्कार दें कि वो अवस्था को समझते हुए माँ बाप का समाधि मरण कराएं, ना कि उनका छेदन वेदन कराएं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और बहुत अच्छी भावना भी भाई। इसके लिए 4 काम करो। सबसे पहले तो अपने अंदर भावना भाव कि मेरा अंतम समाधि मरण हो, और दूसरी बात अपनी दिनचर्या ऐसी रखो कि हमारा स्वस्थ स्वास्थ्य अंत तक अनुकूल बने, हमें बीमार और लाचार बनना न पड़े। तीसरी बात, बच्चों को हमेशा इस बात की प्रेरणा दो कि व्रतों का क्या महत्व है और समाधि की क्या महिमा है। और चौथा काम करो, अगर किसी की समाधि हो रही है और यदि वो गृहस्थ है तो उसके दर्शन जरूर कराओ और बच्चों को कराओ। देखो कि ये जो जीवन का अंत है कितना उत्तम है। अस्पतालों में तो लोग आहें भरते हुए अपने दिन काटते हैं, लेकिन सल्लेखना में निरत साधक परम उत्साह के साथ अपनी कर्म की जड़ उखाड़ता है, हंसते हंसते शरीर को त्यागता है। अस्पताल में लोग मरते पर सल्लेखना में व्यक्ति मरता नहीं, केवल देह का परिवर्तन करता है। निकटता से दिखाओगे तो उनको भी लगेगा नहीं, ये जो प्रक्रिया बहुत उत्तम प्रक्रिया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक की सल्लेखना हुई, घर के लोगों में बड़ा हव्वा बना हुआ था कि हम सल्लेखना कराएंगे तो कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। लेकिन जब उन्होंने सल्लेखना की पूरी प्रक्रिया को देखा, यंग 58 साल के व्यक्ति को कैंसर हो गया, 9 दिन तक। इसी मोक्ष सप्तमी के दिन उनकी समाधि हुई थी। सुनील सेठी हजारीबाग, 2 साल पहले छुलक जी लोग थे, उस समय ब्रह्मचारी थे, बहुत सेवा की। उन्होंने जब सल्लेखना, डॉक्टर ने बोल दिया कि कैंसर है और इसका कोई उपचार नहीं है, वो खुद इतनी समझ से खुद से पैदल चल करके दिल्ली से, जबकि जो डॉक्टर थी वो उनकी मित्र थी, उन्होंने कहा ये पोजीशन है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अब हमें कहीं नहीं जाना, हमने जान लिया मेरे जीवन की कहानी खत्म होने वाली है, अब मेरी आयु खत्म हो रही है, तो मुझे अब ये चोला बदलना है, मुझे कहीं नहीं जाना, गुरुदेव के चरणों में ले जाओ, मुझे वहाँ रहना है। रहे वो, आचार्य गुरुदेव से आशीर्वाद दिया। 58 साल की उम्र में 9 दिन की संलेखना चली और यम संलेखना पूर्वक 4 उपवास हुए थे ना लास्ट में, हाँ 4 उपवास, और इतनी उत्तम संलेखना। और लोगों ने देखा, जो उनके परिवारजन के लोग थे, कुछ लोग कह रहे थे अंदर से कि इनकी संलेखना कराने की अपेक्षा तो चिकित्सा कराना था, ये कराना था, वो कराना था, मेडिकल एड लेना था, इसमें तो बहुत तकलीफ होगी। वहाँ तकलीफ शून्य हो गई, वेदनाएं समाप्त हो गई, शरीर का शोधन हो गया और हंसते हंसते पूरे वेद विज्ञान के साथ उनने अपने शरीर को छोड़ा। तो उन्हीं लोगों के स्वर बदल गए।
और उन लोगों ने कहा आज समझ में आया संलेखना क्या है। तो ये बात बच्चों को दिखाओ, शुरू से दिखाओ, ताकि बच्चे भी सोचे कि जीवन के उपसंहार का इससे अच्छा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आपको कहने की बात वो बहुत दूर की है, आपके बच्चे आपको प्रेरित करेंगे कि अब आप अपना भला करो। मैंने ऐसे भी संतानों को देखा है जिनने अपने माँ बाप का मन ऊपर नीचे हो रहा था, उनको प्रेरित करके संलेखना कराए। तो वो कब होगा? जब इन बच्चों के मन में अभी से संलेखना के प्रति झुकाव होगा, ये उनके महात्मा को जानेंगे, और ये केवल पढ़ने और सुनने से नहीं, प्रैक्टिकली देखने से, तब होगा। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ब्रह्मचारी सी ऋषभ भैया भोपाल, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में मुकेश जी मालाजी जैन बड़ागढ़ विदिशा से अपने बीच में जो ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ चुके हैं। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि 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 महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न है। महाराज जी आपकी शंका समाधान में बुढ़ार में एक प्रश्न आया था। एक परिवार था जो एक फाइनेंशियल समस्याओं में उलझा हुआ था, और आपने उनको शंका समाधान में बताया कि आप एक अच्छा पार्टनर देख लीजिए, उस आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जिसने समस्या का सॉल्यूशन करवाया उसके साथ वो ठीक से नहीं कर रहे, और शायद वो उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे। हाँ, तो क्या कहना क्या चाह रहे हो भैया? महाराज जी मैं सकारात्मक हो के देखो, ये तो बात ऐसी है कि पहली बात तो ओवर एस्टिमेट काम करना नहीं चाहिए, और जब लोग ओवर एस्टिमेट काम करते हैं तो एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, और ऐसे व्यक्ति कभी उबर नहीं सकते। नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति वजन लेकर के चलता है वो ज़्यादा आगे चढ़ नहीं सकता। कर्ज से लदा व्यक्ति कहाँ आगे बढ़ेगा? लोग परेशान होते हैं। तो अगर किसी ने किसी संदर्भ में मुझसे बात की हो तो मैंने यही परामर्श दिया होगा कि तुम सोचो कि कोई मंत्र तंत्र से तेरा चमत्कार हो जाए तो वो संभव नहीं। तुझे तो जो मूलभूत कारण है उसका निवारण करना होगा, और उसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति की नीति और नियत में खोट है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद। चलो। मुकेश जी मालाजी जैन, जिनके परिवार से केवल्य सागर जी महाराज जी बने, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े, बड़ागढ़ विदिशा, और उसके बाद में योगेंद्र जी जैन दिल्ली अपने बीच में तैयार हैं। मेरे जीवन को बदलने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न मेरा जीवन पर आधारित है। गुरुदेव, मैं इतना सक्षम नहीं था जितना आपने समझा। केवल आपके आशीर्वाद, आपके उपकार और आपके इशारों को ही मैंने जीवन मान लिया और उस पर चलता रहा। अब मेरा प्रश्न है गुरुदेव, आपके इन इशारों, आज्ञा और उपकार के ऋण को मैं कैसे चुका सकता हूं अपनी जीवन में? देखो, एक बार गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव, शिष्य पर गुरु का बड़ा उपकार होता है, तो शिष्य गुरु के उपकार को कैसे पूरा करे? तो गुरुदेव ने कहा वो कर सकता है। बोले कैसे? बोले शिष्य भी गुरु पर उपकार करे। गुरु का शिष्य पर उपकार है तो एक बड़ा ऋण है। मैंने पूछा कि इस ऋण से शिष्य कैसे उतर सकता है? बोले वो गुरु पर उपकार कर दे। गुरु ने शिष्य का उपकार किया, शिष्य गुरु का उपकार कर दे। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि शिष्य और गुरु का उपकार। बोले गुरुदेव, शिष्य गुरु का उपकार कैसे करेगा? उन्होंने कहा कुछ मत करे, जो गुरु ने कहा उसे अपने जीवन में उतार ले, शिष्य का गुरु पर उपकार हो जाएगा। गुरु के आदर्शों को आत्मसात करके चलना ही सच्चे अर्थों में गुरु का गौरव बढ़ाना है, और यही उनके उपकार से के ऋण को उतारने का एक माध्यम। नमोस्तु महाराज। योगेंद्र जी जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षण गुणायतन वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में
तैयार रहेंगे सुबोधि जैन नगर निगम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनेकांतवाद के सिद्धांत को लेकर है। अगर मेरा प्रश्न महाराज श्री सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनेकांतवाद के सिद्धांत को लेकर है। अगर कुछ लोग अनेकांतवाद सिद्धांत का पालन करें और कुछ न करें तो इसका ओवरऑल समाज पे सकारात्मक असर होगा, या जो लोग अनेकांतवाद के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं वो उनको कहीं घाटा ना हो जाए? देखिए, अनेकांत बहुत अच्छा एक रास्ता है, जीवन जीने का आधार है। अपने जीवन को शांति, समरसता और आनंद के साथ जीना है तो हमें अनेकांत के आदर्श को आत्मसात करना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक हर व्यक्ति के अनेकांत को अपनाने का सवाल है तो ये कतई संभव नहीं है। हर समय हर व्यक्ति अनेकांत को आत्मसात नहीं कर सकता। जिसकी सही समझ होती है वही अनेकांत को आत्मसात करने में समर्थ हो पाता है। तो अनेकांत को आत्मसात करें, पर हमारा अनेकांतवाद एक और बात कहता है कि तुम में समझ आ गई, तुम अनेकांतात्मक दृष्टि को अपना करके चलो, उसमें किंचित भी शिथिलता मत रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर समझ है। परंतु जिनके अंदर समझ नहीं है और जो एकांत का दुराग्रह रखते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ। एक नीति है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि हमारा अनेकांतवाद कहता है कि दुनिया को हम नहीं चला सकते, दुनिया अपने अपने हिसाब से चलती है। जिसको एकांत में जीने की आदि है, जो एकांत में जीने का आदि है, जो आग्रही है, उसे अपने आग्रह पर जीने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ दें, जीवन हमारा प्रशस्त हो। नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी और विद्या प्रमाण गुरुकुलम के उपाध्यक्ष सुबोधि नगर निगम अपनी पूरी टीम के साथ और भी आ जाएं। सभी लोग जितने भी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं, अपने कार्यकर्ता, वे सभी के लिए और एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी चेहरों के लिए जो अहरनिश गुरु का जो आदेश होता है उसको पूर्ण करने में लग जाते हैं। और उसके बाद में अनिमेश जी गोमिया तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जैसा कि सभी को मालूम है महाराज जी कि 28 अगस्त से 6 सितंबर तक श्रावण संस्कार शिविर का आयोजन आपके उसमें किया जा रहा है। पर महाराज जी, संघ का थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था महाराज जी कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, क्योंकि आजकल एवरेज एज काफ़ी लोग स्वस्थ हैं महाराज जी, पर 70 वर्ष का उसमें एक बंधन लग रहा है फॉर्म में, तो उसमें क्या कुछ रिलैक्सेशन महाराज जी 70 वर्ष से अधिक स्वस्थ हैं वो? देखो भाई, श्रावक संस्कार शिविर में हर वर्ष बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं, पर कई अनुभव ऐसे हुआ कि कुछ लोग ओवर एज लोग आ जाते थे, 80-80, 85-85 साल के लोग, और ऐसे लोग जिनका शरीर उनसे खुद से नहीं संभल रहा है, अकेले आ गए, तो उसमें बहुत कठिनाई होती कि वो क्या साधना करेंगे दशलक्षण के लिए। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 10 दिन शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं दिखती, तो चलो महाराज के शिविर में रह लेंगे, दोनों काम हो जाएगा, तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन कोई उनके साथ न रहे तो कार्यकर्ताओं को बहुत कठिनाई होती थी, ये पुराना अनुभव। तो पिछले 4 साल हुए ना, 4 साल से हमने एक ये बता दिया कि उम्र रखो ताकि ठीक रहे। लेकिन हमने ये भी देखा है कई ऐसे हैं जो 50 में भी 80 जैसे हो जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो 80 में भी 60 जैसे दिखते हैं। तो यदि व्यक्ति स्वस्थ हो, स्वाश्रित हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो, तो हम उस व्यक्ति के लिए अलग से भैया जी से संपर्क कर ले, कंसीडर हो सकता है। समझ गए जी महाराज जी। और आपको उस तरीके से देखना होगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी 80 साल की उम्र में भी फिट है, तो उसके लिए हम अलाउ करने में हानि नहीं है, पर थोड़े जवान रहे तो उसका आनंद अलग होता है। आप देख ही रहे, छटा आपको दिखाई जा रही है, ये इंदौर के शिविर की छटा है।
तो ये भावनाएं लोगों के अंदर ऐसी बनती है, भरती है। आप लोग भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस बार के शिविर में अपनी सहभागिता दें। जैसा भैया जी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का क्रम निरंतर जारी है। आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और मैं तो चाहूँगा कि इस शिविर में भोपाल विशेष रूप से दिखना चाहिए। भोपाल वाले बाहर कब शिविर में अटेंड करेंगे पता नहीं, लेकिन भोपाल वाले भोपाल में शिविर अटेंड करें तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। ये मौका चूकिए मत। सब तक ये संदेश पहुंचाइए कि भोपाल के अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों। दूसरी बात, आने वाले अष्टानिका पर्व में सिद्धचक्र महामंडल विधान की चर्चाएं थी। विधान तो चातुर्मास में जहाँ जाए वहाँ होता ही है और कोई छोड़ते नहीं। और विधान को हम भी चाहते हैं कि ये अष्टानिका में कम से कम कार्तिक के अष्टानिका में तो हो ही जाए, बाकी तो ठिकाना नहीं रहता बिहार आदि में कहाँ होते हैं। तो इस बार भोपाल वालों का सौभाग्य जाग गया और आज हमने उस विधान की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज घोषणा, संस्कृत का विधान सबको पता है, एक ऐसा विधान जिसमें आप अपने पूरे परिवार के साथ विधान करेंगे, जिसमें आपका मंडल होगा, आपके भगवान होंगे, आपका विमान होगा, आपकी आराधना होगी और आपके साथ आपके मित्र जनों के साथ पूरा विराजमान हो गए। 108 भव्य जिनालय, आप देख रहे कितने भव्य दिख रहे हैं सामने। और ऐसे 108 जिनालय में आपको ये आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। नाम तो आज घोषणा करते ही 24 नाम आ गए। आंकड़ा बहुत अच्छा दिखा। हमने 23 सोचा था, लेकिन 24 अभी शाम तक हो गए। 2-4 दिन में ही ये सारे नाम पूरे हो जाए ताकि व्यवस्था बन जाए। और मैं सभी से ये कहता हूँ, तुम ये भूल में मत रहना कि हमने नाम लिखा दिया तो विधान करने का सौभाग्य मिल जाएगा। बहुत अंतराय आते हैं। ये मौके हर किसी को बहुत कठिनाई से मिलते हैं, इसलिए बार बार चाह कर के भी अंतराय आ जाते हैं। हमने तो देखा हर विधान में 30-40 विकेट गिर जाते हैं लास्ट में, उतने ही नए आते हैं। इसलिए आप अपनी रोज भावना भी भाएं कि हमारा ये भाव पूरा हो। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन के कल्याण का आधार है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि एक बार सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने से घर गृहस्थी में ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और उस सिद्ध चक्र विधान में भी जब संस्कृत का विधान करते हैं, आप लोग तो उसका आनंद ले चुके हैं। भोपाल के अनेक परिवार हैं जो पिछले अनेक विधानों में सम्मिलित होते रहे हैं और भोपाल में भी 84 मंडली विधान 5 वर्ष पूर्ण हुआ है। अब फिर मौका आ रहा है, तो इस विधान का भरपूर लाभ उठाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो नाम आए हैं, बाहर के लोग भी आएंगे, पर पहले मज़ा भोपाल वाले ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर भी जिनको आना है वो तो आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। आपकी भावना वृद्धिंगत होनी चाहिए और इस कार्य का संदेश सब तक आप शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा दें। जो ऑनलाइन है, जिनको हर वर्ष विधान की घोषणा की प्रतीक्षा मात्र रहती है, वे भी अपना मन बनाएं और संपर्क करना शुरू कर दें। संभवतः आज नहीं तो कल चालू हो गया, कल से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। बाकी कार्यालय में सूचना दे करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप पहले से बोलेंगे तो आयोजकों को व्यवस्था बनाने में भी बहुत अनुकूलता होगी। और ये विधान सबकी सुविधाओं को देखते हुए फिलहाल अभी ऐसा निर्णय लिया है कि ये टीटी नगर के पास जहाँ पंच कल्याणक हुआ था उसी प्रांगण में संपन्न होगा। तो ये शहर के एकदम केंद्र में होगा। यहाँ तो आप लोगों को दूरी का एहसास होता है, तो हमने उसी बात को सोचा। हालांकि हमारा मन तो यही था कि इस धरा को पवित्र किया जाए। अब कोई बात परिवर्तित हो जाए तो बात ऐसे यहाँ पंचकलानक हो गया, इसलिए पवित्र तो हो ही गई है। इसलिए जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के अनुरूप इस विधान को खूब उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं अनिमेश जी जैन, भूमिया गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में
अविनाश जी जैन विदिशा, और मैं चाहूँगा आज विदिशा से शीतल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने बीच में सचिन जी जैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अविनाश भाई के साथ में रहेंगे, वो भी अपना प्रश्न करेंगे। हाँ। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मैंने देखा है कि ये मेरे साथ खुद हो चुका है, तो मैंने देखा है कि किसी के घाव के पट्टी बनोगे तो घाव भरते ही कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे, किसी के घाव के अगर पट्टी बनोगे तो घाव भरते ही कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे। तो महाराज श्री, अगर ऐसा ही होता है तो मुझे भी संकोच होता है कि किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है, एक बार इसके सवाल के लिए जोरदार अभिनंदन करो। आज ऐसी सोच बन गई कि तुम किसी के घाव के पट्टी बनोगे तो घाव भरते ही कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे, लेकिन उन्हें पट्टी से बात करना चाहिए, क्योंकि पट्टी इस बात से हर्षित होता है कि कम से कम मैं किसी के घाव भरने के तो काम में आया, कम से कम मैं किसी के घाव भरने के तो काम में आया। मैं अगर कूड़ेदान में गया भी तो अपना काम पूरा करके गया। दूसरे के अंदर घाव करने वाले तो पूरे जीवन को ही कूड़ादान बना देते हैं, जीते जी कूड़ेदान में चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी की मदद करने में पीछे मत हटना, पूर्ण उत्साह के साथ मदद करना। मदद करते करते यदि प्राण भी निकल जाए तो समझना ये मेरे जीवन को कृतार्थ कर रहा है, और किसी को पीड़ा देकर तुम्हें सिंहासन भी मिल जाए तो समझना तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये नकारात्मक सोच है जो आज बहुत तेजी से फैलाई जा रही है, और खासकर तुम्हारे जैसे युवाओं को ये पश्चिमी और वामपंथी मान्यताओं का प्रभाव है। इस मान्यता को बदलो। हमारा देश सांस्कृतिक मूल्यों से भरा हुआ देश है, जहाँ प्रेम, परस्परता, सहजीवन, आत्मीयता, बंधुत्व, सहयोग जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जाती है। आज वो सब चीज़ें भुलाई जा रही है, और ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, ये साजिशन हो रहा है। हमारे समाज की, हमारी युवा चेतना के भावों को बदला जा रहा है। आज हमारी भाषा पर प्रहार है, आज हमारी भूषा पर प्रहार है, आज हमारे भोजन पर प्रहार है, और आज हमारी भावना पर भी प्रहार होता जा रहा है, जो पूरे जीवन को विकृत कर रहा है। हमें उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज श्री। अविनाश जी पत्रकार है, जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते हैं। अपना पत्र शॉर्ट में अपना प्रश्न शॉर्ट में करेंगे, और उसके बाद में सचिन जी जैन साहब शीतल धाम के ट्रस्ट के अध्यक्ष विदिशा से अपने बीच में उनके स्वागत के लिए वहीं पर ही डी के जैन साहब और प्रेमचंद जी प्रेमी, सुमन कांत जी वहीं उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। सचिन जी, आप लोग जोरदार ताली से सचिन जैन साहब का अध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जो हम चाहते हैं वह होता नहीं, जो होता है वह हम चाहते नहीं। तो गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दें कि आपके आशीर्वाद से जो हमारी धर्माराधना चल रही है वह निरंतर चलती रहे। शारीरिक अस्वस्थता में हम अपने मन को कैसे संभालें जिससे मन की स्थिरता? शारीरिक अस्वस्थता में अपने मन को कैसे संभालें? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ की भावना भाते रहे, समझ जाएगा। चलिए सचिन भैया अपनी बात करें, और उसके बाद में विमल जी सेठी तैयार रहें। हेलो बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, पूज्य समय सागर जी आचार्य श्री की जय। हे भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपके दर्शन होते हैं तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। साथ ही हम तो बार बार यहाँ निवेदन करने आते हैं कि हे प्रभु, विदिशा शीतल धाम आपकी बाट जो रहा है, चातुर्मास तो नहीं मिला, हमको शीतकालीन वाचना ही मिल जाए, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु शीतल धाम पधारो, विदिशा पधारो प्रभु। बहुत सुंदर। रोज भगवान से भावना भाव, और भगवान से को हमारी भावना पूरी हो जाए। जय हो प्रभु, जय हो। विमल जी सेठी गया, वे अपना प्रश्न करें, बहुत दिनों से प्रतीक्षा रहता है। और पुष्पा जी सोडानी जयपुर तैयार रहे। पूज्य गुरुदेव द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज के चरण कमलों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, मैंने आपकी 9 प्रकाशित कृति
फील टू हील को पढ़ा और मैंने ये पाया है कि ये फील टू हील जो पुस्तक है इसमें मानवीय भावनाओं से संबंधित एवं उनके जीवन की सभी समस्याओं का बहुत सटीक समाधान है और समाधान ही नहीं, समाधानों का खजाना भी है। और जैसा भी आपने कहा कि इसको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, घोटना पड़ेगा, तो गुरुदेव अब मैं आपकी बात को मानकर अब आगे में घोटूंगा भी। गुरुदेव, पढ़ने के उपरांत मेरी हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लेकिन मैं उस जिज्ञासा का समाधान उस पुस्तक में नहीं ढूंढ पाया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस किसी व्यक्ति के पास यदि मोबाइल या चिप स्पीकर आदि इलेक्ट्रॉनिक साधन न हो, तो यदि वह व्यक्ति आपके द्वारा उच्चारित कमांडों से जो भावना योग होता है उसका लिखित प्रारूप तैयार करके यदि वो अपना भावना योग करता है, तो क्या वह भी उतना ही प्रभावकारी होगा जितना प्रभावकारी आपके उच्चारण के साथ उच्चारण मिलाकर के दोहरा कर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, भावना योग तो खुद की गहराई से उतर करके भी पूरा हो सकता है, लेकिन प्रायः लोग गड़बड़ कर देते हैं। फिर वो अगर हमने उसको टेक्स्ट के रूप में दे दिया तो आप लोगों का प्रतिक्रमण बन जाएगा और रटा रटाया रोज का रूटीन बन जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सुनते हैं तो एक बार सुनना और फिर उसको दोहराना लगभग दोनों होता है, और वहाँ गुरु की उपस्थिति सामने आती तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। न करने की अपेक्षा ये ठीक है, लेकिन उसको आप अपने शब्दों में बोले, उच्चारण करके बोले, टेक्स्ट को व्यवस्थित लिखे, पर ये राजमार्ग नहीं है। और आज के समय में ये टेक्नोलॉजी सबके पास है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल से करें, अन्य भी माध्यमों और संसाधनों से इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। सभी लाभ उठाकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें इस सुभाव के साथ। समय पूरा हो गया, आपने पुस्तक को अच्छे से पढ़ा और पारायण किया। निश्चित मैं तो कहता भावना योग के जीवंत उदाहरण है विमल जी, इनसे कभी अलग से पूछना कि ये क्या हो गए थे और भावना योग ने इन्हें वापस लौटा दिया है। पहले से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त महसूस करते हैं। हाँ, पहले से ज़्यादा ऊर्जावान हो गए हैं। तो ये भावना योग का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बहुत डीप डिप्रेशन में चले गए थे और आज ये हमारे बीच पूर्ण चेतना के साथ 75 पार कर गए। 78 की उम्र में आप देखो, ऐसे लोगों को शिविर में एंट्री मिल जाती है, जवान है, तो ये लाभ लिया जा सकता है और सब उसी तरह से लाभान्वित हो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।